नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे स्वामी करपात्री महाराज जी कौन थे, गांधी परिवार को श्राप क्यों दिया था। जानिए। सत्य के शोध के लिए स्वयं कीर्ति कर समाज को दिशा देने वाले करपात्री स्वामी जी हम सभी के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। उनके नेतृत्व में वर्ष 1966 में हुआ गौ रक्षा आंदोलन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यह उनका घोष आज भी हिंदुओं को प्रेरणा देता है। स्वामी जी का परिचय ही धर्म सम्राट, प्रखंड विद्वान, गौवंश रक्षक ऐसे किया जाता है। स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के भटनी गांव में रामनिधि ओझा जी के परिवार में हुआ। स्वामी जी को 8 से 9 वर्ष की आयु में ही सत्य का ज्ञान हो गया। उनको सांसारिक जीवन का मोह नहीं था, इसलिए विवाहित होते हुए भी वे तपस्या के लिए घर से निकल गए थे। स्वामी महाराज ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जय घोष लोगों तक पहुंचाया। देश विदेश सभी जगहों पर उन्होंने सनातन धर्म का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी को करपात्री महाराज क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है। स्वामी करपात्री जी महाराज ने तपस्या काल में ही पात्र का त्याग कर दिया था। दिन में केवल एक बार ही हाथ की अंजलि में जितना समाए उतना ही भोजन लेकर वे ग्रहण करते थे। कर अर्थात हाथ में भोजन करने के कारण ही उनका नाम स्वामी करपात्री जी महाराज प्रसिद्ध हुआ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर हरिनारायण में हरिहर चैतन्य बने। 24 वर्ष की आयु में विद्या गुरु स्वामी श्री विश्वेश्वर शर्म जी के आज्ञा के अनुसार ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य परम तपस्वी 1008 स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से विधिवत अनुग्रह तथा दंड धारण कर हरिहरानंद स्वामी नाम ग्रहण किया। संन्यास धारण करने के उपरांत 2.5 गज कपड़ा तथा 2 लंगोटी इतने ही उनके वस्त्र रह गए। इन्हीं वस्त्रों में वर्षकाल, ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल इन तीनों ऋतुओं को सहन करना उनका स्वभाव बन गया था। गंगा तट पर एकांकी झोपड़ी में निवास, घरों से भिक्षा ग्रहण करना, 24 घंटे में एक बार भोजन करना तथा भूमि शयन करना, पद यात्रा करना और एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की कठोर साधना करना, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। सारे संकटों का सामना करते हुए उन्होंने अपने धर्मनिष्ठ विचारों को हिंदी और तथा संस्कृत भाषा में प्रकट किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म के ज्ञाता होने के साथ साथ प्रकांड पंडित भी थे। वेदार्थ, परिजात, रामायण, मीमांसा, विचार, पीयूष, मकरश्वाद और राम राज्य आदि अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं। वर्ष 1966 में स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में हुआ गौ रक्षा आंदोलन। महाराज जी द्वारा किए गए गौ रक्षा आंदोलन को समझने में पहले उनकी पृष्ठभूमि समझेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने पूर्ण गौवध बंदी की मांग रखी थी। उसके लिए कानून बनाने का आग्रह उन्होंने नेहरू से किया था। वो अपनी पद यात्रा में यहाँ प्रश्न उठाते रहे। कुछ राज्यों ने गौवध बंदी के कानून बनाए। इसी बीच हिंदू महासभा के
अध्यक्ष निर्मल चंद्र चटर्जी ने एक विधेयक वर्ष 1955 में प्रस्तुत किया। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में कहा कि मैं गौ बंदी के विरुद्ध हूँ। सदन पर विधेयक को रद्द कर दे। राज्य सरकारों ने मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करें और न ही कोई कार्रवाई। इसके पश्चात वर्ष 1955 से 66 के प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य, स्वामी करपात्री महाराज और देश के तमाम संतों ने इस आंदोलन का रूप दे दिया। गौ रक्षा का अभियान शुरू हुआ, जिसमें देश भर के संतों के साथ लाखों लोग सड़कों पर आ गए। आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र में हिंदू बाहुल भारत देश में गौ हत्या प्रतिबंध कानून क्यों नहीं लाया जा सकता, यह प्रश्न पूछा। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण का यह परामर्श नहीं माना। परिणाम स्वरूप सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान ने दिल्ली में विराट प्रदर्शन किया। दिल्ली के इतिहास का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। भारत के इतिहास में गौवंश की रक्षा के लिए उठा आंदोलन इंदिरा गांधी द्वारा कुचला गया। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी को बहुत मानती थी, ऐसा कहा जाता है। चुनाव सामने था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज से आशीर्वाद लेकर वचन दिया कि चुनाव जीतने के बाद अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, परंतु कई दिनों तक इंदिरा गांधी स्वामी जी की बात टालती रही। ऐसे में स्वामी करपात्री जी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उस समय करपात्री महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य संत थे। लाखों साधु संतों ने उनके साथ देकर कहा कि यदि सरकार गौ रक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देता है तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे। फिर ना तो कोई अंदर जा पाएगा और ना बाहर आ पाएगा। संतों ने 7 दिसंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया, जिससे शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री महाराज और रामचंद्र वीर आगे थे। करपात्री महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी ज्योतिषपीठ व द्वारिकाधीश के शंकराचार्य वल्लभ संप्रदाय के सातों पीठ और पीठाधिपति रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध, सिख समाज के प्रतिनिधि सहस्त्रों की संख्या में मौजूद थे, जिसमें 10 से 50 हजार महिलाएं भी थी। लाल किला मैदान में आरंभ हुई पद यात्रा संसद भवन तक निकली। इसमें लगभग 3 से 4 लाख लोग शामिल हुए थे, साधु संत ये सब मिला के। जब इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री महाराज और संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने लाठों और अश्रु गैस चलाना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर भीड़ आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने संतों और गौ रक्षकों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। उसी गोलीकांड में सैकड़ों साधु और गौ रक्षक शहीद हुए। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इस हत्या से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद और सरकार को जिम्मेदार बताया। इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिन के बाद उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हुआ था। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार में छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह वार्ता केवल
मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी में छपी थी। कुछ दिन बाद मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ अंक विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया। गौ हत्या बंद करने के प्रबल समर्थक स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इंदिरा को श्राप दिया, जो सच हो गया। वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें 250 संत मारे गए थे। वह गोपाष्टमी का दिन था, जो गौ पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस घटना के बाद स्वामी कृपात्री के शिष्य बताते हैं कि कृपात्री जी इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधु संत और गौ रक्षा पर अंधाधुंध गोलाबारी करवाया था, उनका भी हश्र यही होगा। इस प्रकार उनके जितने भी परिवार हैं, सब पर गोलियां चली हैं।